तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, जिनके पास 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, मोदी के पास 1 ही डिग्री है, उनके पास 13 डिग्रियां हैं। वो जिंदगी भर पढ़ते, अभी पढ़ रहे। वो लोग बोले कि सेकंड वेव आएगी आएगी, मगर हमारे लोग, वो कभी आप देखे टार्जन बोल के आता था, वो ऐसा छाती मार को चीखा मारता था, टार्जन के सब पूरे खत्म हो गया, पलट के आया। पार्लियामेंट की हर तकरीर में बीजेपी का एमपी मोदी जी ने हरा दिया, कोरोना भाग गया, वैक्सीन लगा दिया और पूरे विश्व को दे दिया। अब कोरोना वापिस आ गया। उत्तराखंड में मोदी का इश्तिहार अखबार में मार्च का वेलकम कर रहा है उत्तराखंड को। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बोल रहा कि कुछ नहीं है कोरोना यहां पर। उन्हें फटे हुए जीन्स का एक्सपर्ट है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। खुद कोरोना हो गया, कोई नहीं लिखता। उत्तराखंड के ऊपर कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं टीवी पे बोलेगा। मगर जब तबलीगी जमात की बात आई तो पूरे के पूरे एक हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क में बुरा हाल है, मुल्क में बुरा हाल है। 8 महीने 180 ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी दी और 8 महीने के बाद कितने लगे? सिर्फ 10 या 12 लगे हैं। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में भारत का कैपिटल दारुल हुकूमत दिल्ली में लोग मर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर से 10-10 मिनट के फासले पर जितने अस्पताल हैं, अस्पताल के लोग हाई कोर्ट जाकर बोलते हैं कि कोर्ट से कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो। और हमारे वजीर आजम अपने महल के बादशाह हैं, महल में रहते हैं। और जब बादशाह महल में रहता है तो बादशाह को फिक्र ही नहीं रहती महल के बाहर क्या होगा। बादशाह को अपने महल की खूबसूरती पर, अपने आराम पर नाज होता है। और जमहूरियत में बादशाह नरेंद्र मोदी है। अपने महल में आराम से बैठे हैं और महल के बाहर कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं, महल के बाहर चिताएं जल रही हैं, महल के बाहर लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ये भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। आप खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरी सिद्धि पेट के गरीब आवाम, अगर दिल्ली की सरजमीन पर ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही हैं, अभी भी हो रही हैं, शमशान घाट भरे हुए पड़े हुए। अब तो यह हो गई कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शमशान घाट में जगह खत्म हुई तो फुटपाथ पर जलाना शुरू कर दिए किसी के अंतिम संस्कार। मगर भारत के वजीर आजम, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, वो सर्जिकल स्ट्राइक पुकारने वाला खामोश बैठे हुए। लोग मर रहे हैं मगर भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। और आप बोलते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, क्या बैगन का आत्मनिर्भर भारत तुम्हारा? कौन सा आत्मनिर्भर भारत? आपको सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही, दुबई से आ रही, जर्मनी से प्लांट आ रहा है। अरे आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, कहीं की हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी आप? कोई कंट्रोल नहीं आपका, कोई विजन नहीं आपका, कुछ नहीं बोल सकते। आत्मनिर्भर भारत और ऑक्सीजन नहीं पैदा करे तुम क्या हुकूमत करोगे भारत के गरीबों को? अगर आत्मनिर्भर भारत पार्लियामेंट में मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि हमारे पास हम दुनिया की दवाएं हमारे देश में बनती है, तो फिर रात के सुबह में 2 बजे, सुबह के 4 बजे सहरी के बाद असदुद्दीन ओवैसी के पास रोते हुए लोग क्यों फोन कर रहे हैं कि रेमडेसिविर दिलाओ, टोसिलिमैब दिलाओ? कहां इंजेक्शन फिर ये? कहां इंजेक्शन बताओ फिर ये? आत्मनिर्भर भारत की बात झूठ पे झूठ कहते हैं। 6 साल 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ नफरत पर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नाम को लेकर
नफरत पैदा करके डरा कर हुकूमत कर रहे हो, हासिल कर रहे हैं। मगर आज देखा आपने कि ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही है। अब आप बताओ, दिल्ली में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो देही इलाके, वो रूरल इलाके हमारे मुल्क के, चाहे ईस्टर्न यूपी का हिस्सा हो, चाहे बिहार का हिस्सा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बताओ वहां पर क्या हो रहा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म है ये, जुल्म है कि हुकूमत अपने ही वतन के लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पाती, और फिर अमित शाह आकर ये मार्च में, अप्रैल में लिख के लाया है तो बोलते मीडिया वाले झूठ बोलते। अमित शाह जो है, उसी तारीख को मीटिंग लिए होम मिनिस्टर, 23 अप्रैल को भारत के होम मिनिस्टर मोहतरम जनाब अमित शाह 23 अप्रैल को पूरे स्टेट को बोले, जरा मेरे को खत लिख के भिजाओ, तुम्हारे पास कितनी ऑक्सीजन है, कितनी की जरूरत है। भाई साहब, आप क्या 7 साल से मच्छर मार रहे थे? 8 महीने पहले कोविड आया, फर्स्ट वेव आया, तो आपका काम नहीं था? ये आपका विजन है, ये आपकी दूरंदेशी है कि आप रियासतों को बोल रहे 23 अप्रैल को जरा लिख के तो भिजाओ। अरे तुमको तो जून जुलाई पिछले साल मालूम हो जाना चाहिए था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली जैसे कैपिटल में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की खाली ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई। गंगाराम दवाखाने में 25 लोगों की मौत हो गई, और महाराष्ट्र नासिक में 23 लोग लीक हो गया, ऑक्सीजन लीक हुआ, बंद हुआ, पूरे मर गए। ये हमारे मुल्क का हाल है। उसकी चिता जल रही होगी, किसी के बाप की खबर बन रही, अगर तुमको उसमें से भी सियासी इख्तिदार की बू आ रही है तो शर्म है तुम पर, शर्म है तुम पर। इंसान की मरने पर भी तुमको, तुम्हारी दिल में इंसानियत पैदा नहीं होती। क्यों नहीं जाते नरेंद्र मोदी अमित शाह दवाखानों में जाकर मिलो ना, मरने वालों के घर पर जाओ, मिलो, हिम्मत है मिलने की। और मैं आपको बता रहा हूं, डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुसद्दिक़ा एक बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल की अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ सियाटल ने कहा कि इस साल अगस्त 2021 तक 10 लाख लोग मरेंगे भारत में, खाली कोरोना से, टीबी से नहीं, टाइफाइड से नहीं, शुगर से नहीं, हार्ट अटैक से नहीं, कैंसर से नहीं, सिर्फ कोरोना से 10 लाख लोग मरेंगे। और क्या कहा उसने, अगर सबको इंजेक्शन दे भी दिए, कंट्रोल भी कर भी लिए, तो भी करीब कम से कम 8,80,000 लोगों की मौत हो सकती है। अल्लाह बचा ले हमको। यह आपका मामला होगा।